ओके। जब मैंने स्पीड डिसीजन टाइम सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था? ऑल द चैप्टर लिंक, ये मैंने भेजा, लिंक मैंने वापस भेज दिया। रोनाउ दिस सिंह सनाया, कैन यू प्लीज सेंड द ट्रायंगल चैप्टर, मैंने भेजा था। ठीक है, ट्रायंगल क्वेश्चन 2 3। अच्छा, ट्रायंगल में अभी तुम्हारे पर डाउट है? नहीं। सुकन्या का डाउट है? सुकन्या, हाँ सर। बी में डाउट है अभी, क्वेश्चन 2 और 3 में, क्वेश्चन 6 में, सब क्वेश्चन 6। ओके ठीक है, चल। मैं ऑन करता हूँ, मैं इधर ही ऑनलाइन ही ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी सारे मेरे लोकल ड्राइव गड़बड़ है। किसमें? अपना बुक शेयर में। मैं पहले उसके डाउट लेता हूँ, तब तक तुम लोग ये सोचो कि स्पीड डिसीजन टाइम में मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? स्पीड डिसीजन टाइम में डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है, इनवर्स वेरिएशन कौन सा है, राइट? वो तुम सोचो। तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पे इसका डाउट सॉल्व करता हूँ। लेट मी ओपन द डाउट फॉर हिम। ग्रेड 7, नया बुक से लिया ना बेटा? कौन सा चैप्टर है बेटा? सर ट्रायंगल। चैप्टर नंबर बोल, 17, हाँ ओके। अच्छा सर 17। क्वेश्चन बी में चाहिए ना? क्वेश्चन कौन सा सब क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 3, ये वाला? एक सेकंड। हाँ सर। ये और ये नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं सर, मुझे सर सिक्स्थ वाला नहीं आ रहा, सिक्स्थ वाला। ये वाला आ गया। हाँ। बता फिर क्या आएगा। सर कम से सर कम स्टेप यूज करने का, क्या करने का? सर वाई को मैंने 50 डिग्रीज ये किया। कैसे? सर उसका नाम नहीं पता, बट सर वो 120। नहीं, बिना नाम के तो सुकन्या तेरे को बुलाऊंगा तो अच्छा लगेगा एवरी टाइम? नहीं सर। नहीं लगता ना तेरे को, इसलिए तू रोनो चेंज करना चालू कर दिया ना? तो नाम तो आना चाहिए बेटा। हाँ सर। बताओ। नहीं सर अनवी बता। इधर, सर इनिशियली इधर नहीं। नाम याद कर दू। अनवी, हाँ सर। ये सर्कल क्या सॉल्व कर। ओके सर, एक मिनट। सॉल्व करने में क्या 1 मिनट क्यों चाहिए? नहीं सर, वो आवाज आ रही थी। हाँ। हम्म, अह, सब लोग रेडी रखना अपना आंसर विद द रीजन। आई डोंट नॉट ओनली आंसर, मेरे को एंगल का मेजरमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ सी का ना, 2.3 का ना। अच्छा, तुम लोग ने किया है, सब लोग ने? हैव यू डन दिस? दो चैप्टर। चैप्टर 17? नो नहीं सर, सर, मैंने नहीं किया, मेरा एग्जाम अभी खत्म असाइनमेंट हुआ। भी नहीं दिया है। हाँ, आपने असाइनमेंट नहीं दिया है। असाइनमेंट नहीं यस देने से तो सर। मेरे क्लास का हो गया ना मेरा। एक काम करो, मैं चारों चार चैप्टर का असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, हो जाएगा तुम्हारा? नहीं। नहीं ना? मैं 4 चैप्टर का असाइनमेंट दे देता हूँ, एक एक हफ्ते में, एक 2 हफ्ते में, एक 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, एक एक हफ्ता दे रहा हूँ, कर दोगे? कर लोगे बिना सिखाए? नहीं करोगे ना? ठीक है। तो जब बिना सिखाए नहीं करोगे, जब सिखा दिया तो तुमको करना, बोलना क्यों पड़ता है? इट इज टू बी सर ग्रेट। 1 मिनट रुको, अभी मेरे पहले असाइनमेंट क्रिएट करना, तो सिखाऊंगा बाद में तुम लोग, असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बोला था ऐसे, आई डोंट थिंक कि मैंने असाइनमेंट नहीं क्रिएट किया, लेकिन अगर चेक कर लेता हूँ, और मैं क्लास में तो बोला ही करना है।
ये तो कैसे किया इसने? रौनक ने किया कैसे? मैं देखता हूँ अभी तुम्हारा। तुम लोग सर तुम्हारे सब चैप्टर लिखा हुआ है ना? 17 का असाइनमेंट है। है फिर? अब सर असाइनमेंट है। आपने हमको नेक्स्ट अभी मंडे तक दिया है, तो मैं कल करने वाला था ठीक है, छुट्टी। लेकिन मंडे तक तो मतलब लास्ट दिन तक वेट करोगे? नहीं सर, कल और परसों छुट्टी है तो तब करूँ। अच्छा। हाँ, समय समय वीकेंड का वेट कल करती क्यों हूँ। छुट्टी है? कल क्या क्या छुट्टी है? मकर सर कल संक्रांति। मकर हम संक्रांति। सर अच्छा, हमारी मकर संक्रांति में सर तुम्हें छुट्टी हमारे होता इधर है? तो आज भी नहीं छुट्टी। सर, हमारी स्कूल एक वो सेंटर है उसके लिए। अच्छा। ओके ओके। इलेक्शन मेरे के लिए। पास सब मेरे पास कल छुट्टी नहीं है, मैं सैटरडे संडे तक करूंगी। सर मेरे पास भी कल छुट्टी नहीं। तेरे पास क्यों छुट्टी नहीं? तेरा भी तो सेंटर होगा इलेक्शन का। सर मगर मेरे तो एग्जाम है ना इसलिए। अच्छा ओके। ओके ठीक है, लेकिन ये कब का है? ये 661। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम अदर रेशियो का कंसेप्ट मैंने लिया था वहां पे। ऑलरेडी इन यूट्यूब चेक दिस चैनल। ठीक है। रशिया वोंट फिनिश द होमवर्क, अदर एग्जाम्स आर देयर। ठीक है, सिक्वेंसेस मैंने लिया था। मैंने इनइक्वालिटीज लिया था। ने तो ट्रायंगल तो बहुत पहले लिया था मतलब मैंने। तो अपने को मेन है ट्रायंगल स्पीड डिस्टेंस टाइम। चलो ठीक है, एक काम करो। ठीक है ना? अब ये वाले जितने हैं, ठीक है, अपने रिद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुमको कितना टाइम चाहिए? कौन सा सर? ये वाले जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तुम्हारा? हाँ सर। क्या दिख रहा है? um, ए फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन। करेक्ट है ना? 13 क्वेश्चन दिख रहा है डायग्राम वाले। हाँ। ठीक है, मेरे को शॉर्ट से तुम लोग को सॉल्व करना है। सनाया ने लिखा कि नहीं आने वाली है वो कुछ? एक तो ना पर्सनल में लिखते हैं, मेरे को याद नहीं रहता है। मैंने बोला 1000 बार के ग्रुप में लिखा करो यार। अब कौन कितना लिखता है? इतने 50 पेरेंट है, कहाँ से याद रखो किसने क्या लिखा है? अब बोलता है कि सर आपको पर्सनल में लिखा था। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है उतने सॉल्व करो। कितना टाइम लगेगा 13 क्वेश्चन करने के लिए? सर अभी। अब भी जस्ट राइट नाउ कितना टाइम लगेगा? बताओ। कैन यू हियर मी? यस सर। और बस। अराउंड फॉर 15 मिनट्स। हाँ, मिनट्स। कितना टाइम? 20 मिनट्स। ओके। एक क्वेश्चन को करने के लिए आधा मिनट लगता है, ठीक है? मैं तुमको फिर भी 10 मिनट दे रहा हूँ। कितना? बस। 10 मिनट। 10 भी कैसे होगा? हो 10 में जाएगा, नहीं क्यों नहीं होगा होगा? मैं सर। तुमको तुमको 5 मिनट सॉल्व करके दिखाऊंगा। 5 मिनट तुमको खाली लिखना है। तुमको डायग्राम खुद ड्रॉ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर लिखना है, बाजू में आंसर लिखना है और उसका रीजन लिखना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सर बोथ 1 and 2। एक मिनट, बोथ। हमको ये जितना मैंने हमको ये नोटबुक में सॉल्व नहीं करना। हाँ हमको ये नोटबुक में पूरा सॉल्व नहीं करना, बस आंसर्स लिखना है ना। हाँ ड्रॉ। हाँ, ड्रॉ भी नहीं करना है। ड्रॉ तुम्हारे पास है ना? मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तुमको लिखना है एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, और उसका रीजन बताओ ये क्यों है। दैट्स इट। ओके। और समझ रहे? बुक में ही लिख सकते हैं क्या? बुक में ही लिखना है तुमको। नोटबुक में ही लिखना है। क्योंकि तुम अभी नहीं, बोलोगे जहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मेरे है को सर उधर ही मैंने लिखना। सोचा था, मैंने मेंटली किया, वो नहीं चाहिए मेरे को। नोटबुक में लिख के चाहिए, राइट? मैं जहाँ पे क्वेश्चन है उधर ही लिख दूँ क्या? नहीं, सॉफ्ट कॉपी में। नहीं, मेरे पास है ये वाला। प्रिंट आउट है और बुक है, क्या है? हाँ, तेरे पास बुक क्या है। है? बुक है, बुक। बुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखो। बुक को गंदा मत करो, और कोई यूज करेगा। डोंट स्पॉइल द बुक। ठीक है? क्लियर है? सर रुको सर, मुझे पेन ढूंढने दो। ढूंढो ना, अभी तुमको दे रहा हूँ ना 10 मिनट में। 6:04 हुए, 6:14 तक होगा। मैक्सिमम 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसमें तुमको जो भी ढूंढना है ढूंढ के, और पेन मेरे क्लास में ना, पेन और सब कुछ लेके बैठो। सर मैं भी मैं क्या नोटबुक और करूं? पेन। चलो स्टार्ट। सर मैं भी पेन ला रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बेटा, सब कुछ लेके बैठने का। सर मैं तब तक वो वाले क्वेश्चन का जो आंसर। भी, हाँ, तेरा जो भी, तेरा जितने क्वेश्चन है उतने तूने बाकी सब सॉल्व कर लिए?
हाँ सर तो पूरा हो आगे के गया। सॉल्व कर, आगे के बाकी सब हो गए तेरे। हाँ। तो तू स्पीड डिसेंट टाइम पे काम कर। नहीं स्पीड सर वेरी डिसेंट गुड सर, स्पीड ये डिसेंट टाइम में क्वेश्चन कौन सा में डायरेक्ट डाउट। इनवर्स वेरिएशन है, कौन सा डायरेक्ट, कौन सा इनवर्स वेरिएशन है। तीन क्वांटिटी है, एक तेरे को कांस्टेंट रखना है, राइट। चलो स्टार्ट। ट्राइंगल सर एंड वी आर डूइंग ट्राइंगल, मैं अभी लिखता हूँ। स्टार्ट करो, मैं लिखता हूँ। सर बट जिसमें मुझे डाउट है वो पहले कर लो। करूंगा ना बेटा, इन लोगों को करने तो दे, उन लोग, इन लोग तेरे फ्रेंड ही सॉल्व करेंगे बेटा। ओके। ट्राइंगल एंड टेकन ट्राइंगल डाउट्स एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम कंसेप्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। ये तेरा जो डाउट है सोचना बेटा, तू भी जरा सोच उसमें क्या है। बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू फाइंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सर सिक्स वाला मेरा कर भी लिया। हाँ, क्या हो गया। सर सिक्स वाला कर भी लिया मैंने। तो अभी फिर डाउट क्यों भेजा था मेरे को। सर वो गलती से हो हाँ गया। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरे से इन लोग सब फंस गए। चलो स्टार्ट स्टार्ट एवरीवन। 10 मिनट्स, 9 मिनट्स रिमेनिंग। स्टार्ट करो, बीच में कोई भी आवाज नहीं करेगा। कितना हुआ। 1 मिनट। कितना हुआ। सर एक और क्वेश्चन बाकी है, 2 मिनट रुको। हाँ जल्दी जल्दी करो फटाफट, क्विक। सर मेरा 2.6 बाकी है। हाँ 2 VR मेरा बाकी है सिर्फ। हो गया। नहीं सर सर। वो चलो बाद में करना, फटाफट सर अभी एक आंसर बता। चलो क्विक आंसर बताओ। तो फर्स्ट मैं वाले का शुरू क्या करूँ। आएगा। फर्स्ट वाले का है 50। वो एक्स इज ऑल्सो ठीक। 50 एंड वाई इज ऑल्सो 50। X60 एंड Y60। नहीं, 50। 50-50। 50 50। रीजन। 50 x is also 50, y is also 50, रीजन 50. रीजन। Reason because it's an isosceles triangle, and then because both the sides are equal, both the bottom angles are equal, and all the triangles angle is equal to 180. So 180 minus 80 वेरी गुड, तो divided by बेस 2. एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट। Yeah. ठीक है, सो बेस एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, दो रीजन है। चलो सेकंड वाला। अवनी अनवी। सेकंड वाला, एक मिनट है सर मैम। हाँ, So A equals to 100 degrees and B equals to 40 degrees. रीजन। Sir, because it's an isosceles triangle, so um, both of them will be equal to 40 degrees. विच बोथ। B and 40, बेस एंगल्स आर इक्वल, ओके। yeah, नेक्स्ट, basically. बाद में। Or so which means कि if B is 40 degrees, so the total is 80. So A equals to 180 minus 80, which equals to 100 degrees. क्यों। Sir, क्योंकि the sum of the angles of triangle is equal to एंगल सम 180. प्रॉपर्टी, करेक्ट। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। थर्ड रेना। third, oh, थर्ड है x is equal to 45, एंड x is equal to 45 और सर एक मिनट,
हाँ, x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 45, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो x और y का वैल्यू सेम होगा। 90 से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट एंगल ट्रायंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल इक्वल टू इक्वल, राइट, बेस एंगल विल बी इक्वल ने एन एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी यूज होगा क्योंकि 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम 180 निकालोगे। करेक्ट, चलो नेक्स्ट आशवान। आशवान, आशवान है कि नहीं है? ओ सॉरी सर, मैं म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं हाँ, बोल। चला। थर्ड, y45। तेरा ध्यान किधर है बेटा? तो नहीं सॉरी हमेशा सॉरी। ध्यान नहीं होता है, नहीं सर, हमेशा तेरा ध्यान नहीं होता, यू डोंट नो विच सम टू बी डन। आज मुझे थोड़ी नींद आ रही है। अच्छा, बाकी रोज क्या होता है? नहीं, आज ज्यादा है। ज्यादा आ रही, क्यों? कल रात को सोया नहीं? हाँ सर। क्यों? सर पता नहीं, कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक सर है, चल बहुत। फोर्थ वाला करना है, फोर्थ वाला करना है। हाँ ठीक है सर। सर मुझे ये वाला समझा नहीं, क्योंकि बी एंड एक्स एक स्ट्रेट लाइन पे है एंड पर 180 नहीं ऐड अप हो रहे। तो बी और ए क्यों करना है तेरे को पहले? बी और एक्स क्यों करना है पहले तेरे को? जो फाइंड कर सकता है पहले फाइंड करना। हाँ ए ना। फाइंड कर सकता, फाइंड कर। बी और एक्स क्यों कर रहा है पहले? क्योंकि दोनों दोनों अननोन वेरिएबल क्यों ले रहा है? ठीक है सर। सर ए विल बी इक्वल टू 80 बिकॉज वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ए है। विल बी इक्वल टू 80? हाँ सर, बिकॉज कैसे ए बिकॉज लिखोगे? नहीं नहीं, एक सेकेंड। सर ए विल बी 60। 60? हाँ, कैसे? because all interior angles of a triangle is equal to 180 यानी isosceles triangle है, and A हाँ and B have to be equal. हाँ, ओके। हाँ तो वो 60 and B is also equal तो to 60. 50 है। आवाज नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, फिर Then कैसे किया? ए का 60 कैसे आया, बी का 60 कैसे आया? so 50 मतलब। 50? हाँ, तो फिर 60 क्यों 180 बोला पहले? से गलती से। हाँ, so और दोनों एक्स 50, होगा? दोनों 50 डिग्रीज हुआ है, and x will be equal to 130 degrees क्यों? because angles on a straight line is equal to 180 ओके, and B ठीक है, 180 minus 50. ठीक है। अगर मेरे को ये इससे नहीं करना है तो कैसे करूं? आई डोंट वांट टू डू विद द लीनियर पेयर, ये मेरे को फाइंड ही नहीं करना है, तो मैं एक्स फाइंड कर सकता हूँ? आई डोंट। Uh, हाँ सर, बिकॉज ए एंड बी आर, मैं बी है ही नाम नहीं, बी भूल, है ही नहीं। नहीं ए एंड एक्स मतलब ए एंड एक्स आर, मैं नाम भूल गया। दो, ये दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस ऑपोजिट है, तो मतलब ए एंड बी सेम होंगे। क्या ए बी? क्या बी तो है ही नहीं ना, बी को क्यों गिन नहीं रहा है? बी इज नॉट देयर। बी के बिना मतलब वो पोजीशन को सिग्निफाई करने की ट्राई नहीं, बिना उसके निकाल सकते हैं। कर बिना। नाइशा बता, विदाउट विदाउट फाइंडिंग बी कैसे फाइंड करेगी? तो डी क्यूब सी, वो दोनों लाइंस है, 80 के एंगल की दो लाइंस है, वहां पे मुझे दो लाइंस है, दैट मीन्स द बोथ ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बराबर है, इवन लेकिन इफ, मेरे को ये नहीं करने का है। ठीक है, वो तो तूने बताया दोनों एंगल 50-50 हो गया। हाँ क्या मेरे को लिनियर पेयर यूज नहीं करना है, ये 50 है मान लिया, हाँ, लेकिन मेरे को ये एंगल फाइंड नहीं करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों को ऐड करेक्ट, करके एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट। समझा? यस सर, गॉट इट।
हाँ चलो हाँ नाइशा, सर नेक्स्ट सर वाला। समझ गया। हाँ, नेक्स्ट वाला नाइशा। P is equal to 137. है P is equal to 137. कौन सा कर रही है तू? Fifth. कैसे किया बेटा? डायरेक्ट पी में ढूंढ लिया? नहीं, मैं आंसर बता रही हूँ। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, रीजन चाहिए। तो पहले वो इंटीरियर वाला, ऊपर वाला एंगल बोला लीनियर मेरे को पेयर ये नहीं करके, तो फाइंड करने का है, हाँ, मेरे को ये फाइंड ही नहीं करने का है, मैंने वो ढूंढा ताकि मैं एंगल मेरे सम को नहीं करके ढूंढने फिर। का है। बराबर है, हाँ, मैं मानता हूँ तू गलत नहीं है, बट मेरे को ढूंढना ही नहीं है। बिना उसके ढूंढे नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? मेरे को क्या मालूम कैसे, मैं तो पूछ रहा हूँ तेरे को। तो मुझे मैं नहीं बता पता, सकती मैंने हूँ। ऐसे ही किया। नहीं, बिना इसको ढूंढे कैन यू फाइंड पी योर नो? नो, हाँ सर। इसको नहीं फाइंड करना, कैन यू फाइंड? क्या मैं बता सकती हूँ प्लीज? नहीं, आंसर शांति रखो, सुनो क्या हो रहा है, राइट? अपना सबका सर नंबर मैंने आएगा। तो पहले इक्वल एंगल ही फाइंड किया। हाँ सर मैंने पहले इक्वल एंगल ही फाइंड किया, मतलब 86/2 करके 43 वेरी डिग्री। गुड, कैसे किया? हाँ सर। कैसे किया? सर 86 को मैंने डिवाइड किया। लाउड लाउड बेटा। सर 86 को मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया। 2 से डिवाइड किया? सर क्योंकि अगर एक्स उसका, एक्स ढूंढना ही नहीं है मेरे को, एक्स ढूंढना ही नहीं है मेरे को, आई डोंट वांट टू फाइंड दिस। तो अगर जो भी एंगल है, अगर वो वर्टिकल एंगल से जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो बेस एंगल बन जाएगा ना सर। लेकिन वो एंगल ही मेरे को नहीं ढूंढना है ना। सर इसका वैल्यू ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या किया? तो वही तो बोलो, कौन सा थ्योरम यूज किया, क्या चीज यूज किया, वही तो पूछ रहा हूँ। हाउ डू यू गेट दिस 80 43 43? सर ऐसा कुछ हाँ, उसका नाम नहीं पता। क्यों नहीं मालूम है? रहना बता। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। करेक्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ इंटीरियर जहाँ एक्सटीरियर एंगल, सब। राइट? और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, एंड बोथ आर बेस एंगल्स, राइट? तो दोनों इक्वल होंगे। तो 86 डिवाइड बाई 2 करेगा तो 43 आएगा, राइट बेटा? नाम तो चाहिए रौनव, हाँ बिना सर। नाम के तो मैं अलाउ भी नहीं करता हूँ किसी चीज को, राइट? हाँ दैट इज वाई जो तुम तरीके से ढूंढते हो मैं तुमको तरीका निग्लेक्ट कर देता हूँ, राइट? ओके। समझ में आया? अब ये 43 आ गया, तो अब तुमको लीनियर पेयर करके कर सकते हो ना ये। हाँ सर। 137 करेक्ट। 137। नाइस है, तेरा आंसर क्या था? मेरा आंसर भी वही था। बराबर है, समझा तू? लेकिन कैसे किया? हाँ, मेरे यू गॉट दिमाग में दिस वो पॉइंट? आया। समझ में आया? हाँ सर, मैं वॉशरूम जाऊँ? हाँ या क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? हेलो, Yeah. Yes, sir. Clear. समझ में आया तुम लोग कैसे करने का? हाँ हाँ. सर। चलो गुड, ठीक है। नेक्स्ट वाला, तो जो तुम करोगे ना उस तरीकों में तुमको सारे तरीके से चेंज करना आना चाहिए। यू शुड नो सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरी वे। चलो नेक्स्ट कौन है? रौनव, ये वाला कर। सर ये राइट साइड जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, इसलिए एम भी 35 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों? क्या सर? क्यों 35 आएगा? सर वो बेस एंगल्स है ना। किसका बेस एंगल है? सर वो ट्रायंगल का कौन सा ट्रायंगल का? को लेबल नहीं किया है सर। हाँ सर जो राइट साइड पे फिगर का। हाँ, लेकिन कौन सा? क्यों 35 आएगा? क्या रीजन से 35 आएगा? रीजन क्या है 35 का? बेस एंगल्स है ना दोनों। तो क्या होगा? बेस एंगल तो ये भी है, ये भी बेस एंगल है, ये बेस एंगल नहीं है? नहीं सर।
क्यों? वर्टिकल एंगल है फिगर का सर, मतलब जहाँ इस जो एंगल बोलो। साइड पे वो मार्किंग दिया रहता है, तो दो क्या लाइन से हम मार्किंग उसके। क्या है वो? मार्किंग से क्या डिसाइड करता है? सर कि कौन से दो साइड्स बेस एंगल, तो वो क्या मतलब दोनों साइड इक्वल होने से क्या हो गया? क्या सर? ट्राइंगल का नाम क्या है? इसका ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? क्या पता सर। है? सर मैं बताऊं? सर मैं नहीं, बताऊं? नहीं, ये ट्राइंगल का नाम क्या है तेरे को नहीं मालूम है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिर सर इट्स द बेस पहले ही एंगल ऑफ बोला सर, आइसोसेलेस आइसोस। ट्रायंगल, पूरा बोलना पड़ता है बेटा। मेरे यहाँ पे ना थोड़ा कचरा नहीं चलेगा। इट हैज टू बी परफेक्ट। इट्स द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए m इज इक्वल टू 35। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज है, बोलो। फिर क्या करेगा? सर ये दोनों बेस एंगल का 70 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल 110 है, तो लीनियर पेयर से करना है उसको मेरे को, ये फाइंड ही नहीं करना है। आई डोंट वांट टू फाइंड दिस। सर बट वो नहीं फाइंड किया तो एन कैसे फाइंड कर? मेरे को क्या मालूम? मेरे को ये भी नहीं फाइंड करने का है, ये भी नहीं फाइंड करने का है। चलो फिर अभी आराम से कर सकते हो, आराम से। दिमाग चलाओ, ज्योमेट्री में आई फिट होना चाहिए। बताओ कौन बताएगा? अन्वी? हाँ सर, सेवेंथ वाला ना? बोले 6 वाला जो टिक किया है मैंने। ध्यान किधर है तुम लोग का? हाँ सर, तो सिक्स वाला सर m विल बी एम फाइंड कर लिया 35। तेरा, ध्यान किधर है बेटा? एम फाइंड हो गया ऑलरेडी, एम डिस्कशन भी हो गया। n तो n 50 डिग्रीज है। कैसे गया? एक मिनट। हाँ सर, क्योंकि if m भी 35 डिग्रीज है, दैट मीन्स द एन थर्टी रिमेनिंग फाइव क्यों एंगल। करे? एन 35 क्यों करेगी? सर मैं बताऊं? नहीं, सर भाई तेरे को क्योंकि m 35 है, क्योंकि वो साइड्स इक्वल है। हाँ ठीक है, Which M35 हो गया, उसका तो कोई प्रॉब्लम है। M35 हो गया, फिर क्या? हाँ, so 35 plus 35 70, so the remaining angle will be 180 minus ये फाइंड नहीं 7। करना है मेरे को। ये भी फाइंड, क्रॉस समझ में आता है सर बेटा? सर सर तुम्हारा ध्यान सर किधर है अनवी? सर आई एम टेलिंग यू, यू डोंट टू फाइंड दिस एंगल्स। हाँ, इसके बिना फाइंड करो। सर रुक जा, अभी तेरा टाइम गया बेटा। रोना हो, अभी हाँ नाच मत उधर बैठ के। अनवी, सर एक मिनट। आशवान। तो मुझे उसके बिना नहीं पता, विदाउट द। वेरी गुड, ठीक है। त्रिशा, त्रिशा। सेम सम। सेम सम उसके बिना नहीं हो रहा है। नहीं होएगा? वेरी गुड, सर इतना इजी क्वेश्चन है। रहना। सर सर एक मिनट सोचने दो ना। हाँ, सोचने दो ना, एक मिनट। क्या तू? मैं सोच रही हूँ सर। बेटा सोचो साथ में, जब जब मैं सॉल्व करता हूँ साथ में सोचना चालू करना है। तुमको मालूम है तुम्हारे ऊपर आएगा। नाइशा आई क्या? सर मैं अभी आई, क्या क्वेश्चन है? ये 35 उससे फाइंड किया, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस। मेरे को ये दो एंगल फाइंड नहीं करना है। आई डोंट नो टू फाइंड दिस टू एंगल्स। हम्म। बिना उसके मेरे को एंड फाइंड करने का है। एम फाइंड करना है। एम हो गया ना 35, बेस एंगल ऑफ हाँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो तो एम तो हो गया फाइंड, वो लिखा है ना 35 बाजू में। हाँ। मेरे को ये वाला एंगल नहीं फाइंड करना है, ये भी नहीं फाइंड करना है, ये भी नहीं फाइंड करना है, और मेरे को एंड फाइंड करना है। सर बताने दो ना। अभी रुक जा बेटा, तेरा टाइम चला गया। अब नाच मत बैठे बैठे। बोलेगा तो मैं। पूरा एक ट्रायंगल ले लो, पूरा एक हाँ, ट्रायंगल ले लो। ऊपर के दो एंगल 60 और 35 एक ले लो हाँ, एज वन एंगल। तो हाँ। मेक दैट 95, 95 हाँ प्लस 35 प्लस एन इज इक्वल टू 180। क्यों? हाँ क्यों मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा ट्रायंगल लिया तूने? ये दोनों, सिक्स्थ वाला। नहीं नहीं, कौन सा एंगल लिया तूने? एक एंगल का 150 180 होता है ना, तू दो एंगल ले रही है तो। हाँ पर वो पूरा ट्रायंगल एक हुआ ना। कौन सा ट्रायंगल? ये दो ट्रायंगल बनाए हैं इधर, तो मैंने दोनों को एक ले लिया।
पता ना मेरे को कौन सा ट्रायंगल ले रही है? मतलब एक राइट ट्रायंगल एक लेफ्ट ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल ले रही है? मैंने दोनों के ऊपर वाले दो एंगल्स है वो आउटर दोनों। ट्रायंगल लिया, ऐसा बोलना। अच्छा। नहीं तो फिर बता, अपना अपना यहाँ पे यूज का एनोटेशन अलाउड है ना? ये भी तो पूरा ट्रायंगल बनेगा बच्चे लोग। वही तो बोल रही हूँ मैं, वो तो ऊपर मैंने का है तुमको तो। क्या बोला, तूने तो ये है ना पूरा ट्रायंगल बनेगा ना ये। इतना सीधा सा क्वेश्चन था, ये क्यों करना है तुमको? ये 35 आ गया, उसके तुमको क्या करना है? ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो ये हाँ तो 35 ऊपर है, वाला। ये 95 है, और ये फाइंड करो। हो गया, और ये 70 प्लस 60 130। तो क्या? 95। हाँ। समझा? हाँ सर। तो ये सारी रनो तेरे को अभी लेट लेट समझ में आया, राइट? हाँ सर। तो क्योंकि तुम लोग दो अलग अलग ट्रायंगल देख रहे हो, तुमको ये सर भी पर समझ में फाइनली समझ में ट्रायंगल दो तो स्केलिन बड़ा ट्रायंगल है। तीसरा ट्रायंगल है, तीनों तीन समझ में आना चाहिए। तीनों तीन हाँ। तुम्हारी आईज में अलग अलग दिखना चाहिए तुमको, राइट? तो देर आर हाँ वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मल्टीपल वेज। तुमको हर एक तरीका आना चाहिए सीखने के लिए, समझ में आया? और आइडिया ये है कि तुम जितना कम से कम सॉल्व कर सको, कम से कम स्टेप में सॉल्व कर सको, उतना बेटर है। क्योंकि कैलकुलेशन कम है, एरर का चांस कम है। लेना समझ में आया? हाँ सर। अनवी, हाँ सर, समझ आ गया। वेरी गुड। चलो अनवी 7th वाला। ओके सर। कम से कम स्टेप में फाइंड करना है मेरे को। कम से कम ना। सर इसमें x इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, रीजन? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, वेरी गुड, चलो थैंक यू। और that is cleared. So basically that means the base angles will be 60 degrees each. बेस एंगल किसका है? x का मतलब जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? जो ट्राइंगल 7th क्वेश्चन में है. ट्रायंगल? If x is 60 degrees बेस which एंगल means किसका होता है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुमको पूरा आंसर बताओ। बेस, base angles isosceles का होता बराबर है. बोलना तो, बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल पूरा बोलना है बेटा। Okay. बेस एंगल में अज्यूम नहीं करूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस हो गया। नहीं सर, वो इक्विलैटरल और आइसोसेलेस दोनों है, मतलब हम इक्विलैटरल समझेंगे. तो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट है? हाँ. ठीक है, फिर So y equals to 120 degrees क्यों? because 180 minus 60 equals to 120 degrees. रीजन? सर एक्सटीरियर एंगल है वो, y is तो exterior. फिर 180 माइनस 60 क्यों करेगी तू? अगर एक्सटीरियर एंगल ले रही है तो 180 माइनस 60 क्यों करेगी? क्योंकि सर जो एंगल है that is 60 degrees, उसको कौन कैसे सा एंगल एक्सटेंड? 60 है? सारे 60 है। कौन सा 60 माइनस कर रही है तू? आप कोई भी 60 ले हो, इट डजेंट मैटर ना. नहीं ना, तो 60 तो माइनस करने के लिए तुम्हारा रूल लगाना पड़ेगा ना तेरे को। सर मेरे को रूल का नाम नहीं पता. क्यों नहीं मालूम है बेटा? ये, इसमें से ये 60 माइनस कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता हूँ ना? नहीं. ये 60 माइनस कर सकता हूँ? नहीं, नहीं। आप वो वाला ये 60. 60 माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना मैं? नहीं सर, तो फिर कौन सा माइनस करना पड़ेगा मेरे को? जो उसकी बाजू में है वाला. उसका उसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर है, क्या है? हाँ. लीनियर पेयर है और स्ट्रेट लाइन एंगल है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रीजन है, तभी मैं बोल रहा हूँ। मेरे को रीजन भी चाहिए। अगर रीजन नहीं तुम ठीक से बताओगे, एक्सट्रीम एंगल के लिए तुमको ये 60 प्लस ये 60 करना पड़ेगा, तब जाके एक्सट्रीम एंगल आएगा। समझ में आया? तो तुम अगर 180 माइनस 60 करोगे और तुम एक्सट्रीम एंगल बोलोगे तो वो गलत है। समझ में आया? क्योंकि लीनियर पेयर का रीजन से आ रहा है। और तुम 60 प्लस 60 करोगे इज इक्वल टू 180 करोगे, तुम लीनियर पेयर बोलोगे तो भी गलत है। आंसर तुम्हारा सही है, रीजन गलत है। समझा? ओके सर. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ओके, त्रिशा। तो आई है ना? 1, हाँ। क्वेश्चन पूछना क्यों नहीं, पड़ता है मेरे को? आई डोंट नो व्हाई यू थोड़ी सी आस्क द चेक क्वेश्चन, करना तुमको है। ध्यान नहीं कर देता है। नहीं सोचा, वो मेरा इंटरनेट बहुत खराब सर है कैन आई इसलिए। गो टू द वॉशरूम?
सर जा, एक सेकंड में मेरी मम्मी से बात करूं। आ जा बात कर। ठीक है, त्रिशा बोल। सो जो ऊपर वाला एंगल है वो 70 है। कौन सा वाला और 70? फिर मार्क करो, एनोटेट करो, एनोटेट करो। एनोटेट कैसे करूँ? एनोटेट क्यों? तुम्हारे पास ऑप्शन है ना एनोटेट करने के लिए। मेरे अकेले किधर पास है? ऑप्शन है, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है एनोटेट करने का। ऐसे? हाँ, लिख के करो। हाँ तो ये ये बस 70 लिखा है। और क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस एंगल है क्योंकि ये और ये आइसोसेलेस है। तो इसका मतलब है कि ये भी 70 है। एंड बराबर, क्योंकि वो हाँ समझ टोटल गया। अभी तेरे को बताता हूँ तुमको कम से कम कितना करना है, राइट? तुमको क्या बोलना है? एनोटेट भी टू तुमको और कम से, 20, टू सुनो, और 20। एनोटेट भी तुमको सिंपल से करना है। ये क्या है? 70 हो गया। अब 70 का तुमको रीजन देना है। दिस इज 70 बिकॉज इज द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस एंगल, क्योंकि तुमको दिखाई है, राइट? आइसोसेलेस यहाँ पे लिखा ही है। हाँ अब हाँ। और फिर and because of that and because the angles total interior angles equal to 180, 180 minus 70 minus 70 equals to 40, so x equals to 40. कहते हैं So एक्स इक्वल टू 40 एंगल सम हाँ, प्रॉपर्टी, क्या लिखना है? angles of property. एंगल सम प्रॉपर्टी उतना लिखोगे, इतना बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 40 and एंगल। and because of the same reason, this is we also know that this is also an isosceles because वो इधर है हाँ। उसका। हम्म, So, and because the straight line is 180 degrees, then 180 minus 70 is मेरे को 110. नहीं That करना means, ये, आई डोंट नो टू फाइंड दिस एंगल। हाँ, but that's 110, and because that's वो isosceles, नहीं करना है मेरे को uh, फाइंड। आई और फिर डोंट नो मुझे टू पता फाइंड दैट नहीं, एंगल। तो मुझे मैंने ऐसे ही किया था। मेरे को नहीं करना है, तो अभी दिमाग लगा। और आई डोंट नो टू फाइंड दैट एंगल, तो क्या करेगी? नहीं करेगी फाइंड? नहीं। करो फिर। आई डोंट नो टू फाइंड दैट एंगल। सर, राइना, हाँ सर। बोलो, वाई हाँ क्या सर। होगा? आई मतलब जैसे आप बता रहे, वाई होगा 35। कैसे? कैसे कैसे 35? सर एक मिनट रुको, मैं भूल गई। हम्म, um, कैसे 35? तो मैं भूल गई, एक मिनट। भूल क्या जाने का? इसमें भूलना जैसा है ही नहीं कुछ भी। तुम्हारी आंख सेट नहीं है। नैशा, हाँ सर। बताओ। तो रुक जाओ, मैंने ये वाला छोड़ा था, रुक। तुम तो जब तक तुम्हारा ज्योमेट्री में आंख नहीं बैठेगा ना, मेरे को आंसर चाहिए नहीं। मेरे को ये चाहिए कि तुमको, यू शुड नो ऑल द वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरी टाइप यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। एंड द स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो कम से कम स्टेप में करे उसको। अनवी, सर 1 मिनट सोचने दो। आसमान, और मैं अभी रिजॉइन किया हूँ सर। समझा नहीं हम क्या कर रहे हैं। समझा क्या मैं करने का? तेरे साथ लिखा हुआ है, क्रॉस किया है मेरा, लिखा हुआ सब कुछ स्क्रीन पे है, जो सर हाँ यहाँ प्रॉपर्टी। पे ठीक। ASP क्या लिखा है? हाँ, एंगल सर सब सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अच्छा, ओके। तो 40 का हो गया खत्म। अब मेरे को वाई फाइंड करना है। रोनो, सर वही सोच रहा हूँ। भाई साहब इतना क्यों सोचना पड़ता है तुमको यार? क्योंकि तुम्हारी आंख सेट नहीं है इस पे, समझ में आया? अब तुमको मैं थोड़ा सा हटा के बताता हूँ, सी हाउ यू शुड सी दिस, राइट? मैं तुमको भी बताता हूँ। आई जस्ट शो यू दिस। तुम्हारे पास ये मालूम है 70 है, राइट? हाँ।
तुमको मालूम है नहीं 70 है, करेक्ट है? हाँ ये तुमने फाइंड कर लिया, करेक्ट है ना? अभी तुम लोग को थोड़ा सा ये करता हूँ मैं, ठीक है? आई जस्ट पुट समथिंग, मैं थोड़ी चीज हटा देता हूँ। फिर 110। सर अब फाइंड कर सकते हो वाई? हाँ सर। हाँ सर। क्या वाई इज इक्वल टू क्या? सर 35। कैसे? सर ये 110 हो गया वर्टिकल 110 एंगल। नहीं करना है मेरी जान, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मेरे को 110 ये तो मैं फाइंड। बता सकती हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। करेक्ट, एक्सट्री हाँ एंगल प्रॉपर्टी। एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी है बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, खत्म हो गया किस्सा। नहीं सर। समझा क्या? हाँ सर। इसके लिए तुमको 110 फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं तो फिर ये वाई ये भी वाई हो गया। 2y इज इक्वल टू 70, एक्सट्री एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, खत्म। इजी है। इसके लिए कुछ कुछ तुमको नहीं भी देखना होता है, समझ में आया? चलो सेकंड वाला कौन करेगा? तो मैं प्रेरणा। बोल। हाँ तो ये 100 के बाजू वाला एंगल का हम्म, तीनों साइड सेम है, तो मतलब तीनों एंगल 60 है। कौन सा ठीक तीनों है, एंगल? तो मैं उस पे ड्रॉ कर सकती हूँ। हाँ करो बिंदास। कौन सा मेरा बुक बिगड़ने वाला है, करो। हाँ, सो ये एंगल्स अरे एक मिनट। तो ये एंगल 60 है, ये वाला। हाँ और इन दोनों का बीच का एंगल ये 60 है। तो- हाँ, और ये वाई का एंगल 60 है। वो तो पूरा वाई पूरा 60 तो है। ये एक्स और नहीं मतलब वो बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो बाइसेक्ट हो रहा बाइसेक्टर का राइट साइड का है? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अ, तो वो दो पीसेस में डिवाइड करता है। अच्छा। क्या एक काम करता हूँ, मैं 100 रुपया बाइसेक्ट करता हूँ, तेरे तेरे को 5 रुपये दे दो, मैं 95 रुपीज देता हूँ, चलेगा तेरे को? नहीं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज बाइसेक्टर। हमने कसक ये भी क्या कंस्ट्रक्शन भी किया, राइट? सर हाफ। लाइन और रे और डिवाइड something that समथिंग divides a geometric shape into two equal parts. करेक्ट, बाइसेक्टर का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स। समझ में आया? ये दोनों हाँ। इक्वल है, नहीं। तो फिर कैसे बाइसेक्टर बोल सकती है? तो इसको तो क्या उन आएगा? दोनों के बीच में एक उन दोनों के बीच में एक लाइन है। हाँ तो लाइन बना, मैं कहा ना बोला, मैंने लाइन बनाने के लिए मना नहीं किया है। ये लाइन बना है, राइट? तो हाँ। एक्स एंड वाई दो में पार्ट में डिवाइड होगा, x1 एंड y, x1 एंड x2, y1 एंड y2, करेक्ट? हाँ तो इसका जो तो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है जिसका, जो तू बता रही थी, राइट? हाँ दिस 60, यहाँ पे मार्क करो ना बेटा। ये वाला ट्राइंगल का, ये राइट साइड का ट्राइंगल का 60 है, हाँ। करेक्ट? और फिर क्यों है? कैसे? क्यों 60 क्यों है ये? क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वेरी गुड, फिर? फिर तो ये दोनों 60 हो गए, और ये हाँ। 100। फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो हम्म। 180 माइनस 100 वो 80 होगा, और 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 60 100, और y इज इक्वल टू 40 प्लस 60 100। करेक्ट, क्यों? क्योंकि बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, करेक्ट हाँ। है ना? अब ये कौन सा शेप है मेरे को बताओ।
अब मैं तुमको थोड़ा सा और टेक्निकल बताता हूँ, करेक्ट है? सर काइट। काइट है, वेरी गुड। अब मेरे को ये नहीं फाइंड करना, मैंने तुमको ये 60 दिया है और मैंने ये साइड नहीं दिया है तुमको। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँ ना मैं तुमको ये साइड नहीं देता हूँ। सर अब बट 60 देते हो, हाँ 60 दे। 60 दिया ना मैंने। तो सर ऐसे भी कर सर सकते बहुत इजी है। तो सर मैं बोलूँ? नहीं सर कुछ नहीं, बताओ। रोनो बता। सर टोटल 360 डिग्रीज होगा ना, और x इज इक्वल टू वाई, तो 2x एक्स इक्वल टू कंसिडर। वाई किससे बोला तेरे को? हाँ सर, काइट के सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वो। ये कहाँ अपोजिट एंगल है, ये कहाँ इक्वल है, ये भी तो अपोजिट एंगल है। सर मतलब वो अ, सर वो मार्किंग्स दिए हैं। जो लॉन्ग डायगोनल होता है, हाँ सर, हाँ 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 सर, जो लॉन्ग डायगोनल सर होता है मार्किंग्स उसके दिए जो हैं। अदर टू एंगल्स होते हैं, वो जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? हाँ सर, वो मेन डायगोनल के ऑपोजिट तो साइड्स यहाँ के पे क्या जो। होता है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसका y1 सेम होगा विथ x1, और y2 x2 विल बी वाई इक्वल टू टू एंड x2 y2, राइट? हाँ सर। तो अगर मैं डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करूं मैं इमेजिनरी, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2, करेक्ट? क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट? हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, आशमान। हाँ सर। हाँ जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है, क्विक। सर एक दिन सोच रहा हूँ। अरे इतना सोचना नहीं होता है, तुमको मैंने असाइनमेंट दिया था ये करने के लिए, राइट? और मैंने सर तुमको बट उसके आपने बाद भी दिया, मैंने सोचना क्या है इसमें? सर बट ये आपने बोला कि सोचना 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 तो आधा घंटा लग जाएगा यार। सर बट आपने बोला था नेक्स्ट मंडे था, और मैं मेरे छुट्टी में करने वाला था। नाइशा बता। पर सर तो इस है। हाँ सो मैं मैं श्योर नहीं हूँ, एक सेकंड। सो वो लीनियर पेयर है, इट विल बिकम 50 बिकॉज 100 माइनस कौन सा 130 लीनियर पेयर है? 50। पहले एंगल किसका बता रही हो, बता मेरे को। 130 डिग्री। एंगल का नाम बता, एक्स वाई या पी। तीनों में से कुछ भी नहीं। तो मेरे को चाहिए नहीं, जो मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। इफ आई कैन फाइंड डायरेक्ट, मेरे को ही फाइंड ही नहीं करना है, मेरे को क्यों फाइंड करना है ये? मेरे को जरूरत ही नहीं उसकी। तुषा। तो नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं आता है, वेरी तो राइट। आप आज उसके साथ ही कर सकते हो। मैं नहीं करना चाहता हूँ ना, आई डोंट वांट टू डू विद दिस। उसके बिना मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। अनवी। सर एक मिनट। रौनव। सर वो इसका नाम नहीं पता ना, वो किसका? सर क्योंकि वाई 50 डिग्रीज हो जाएगा वो। सर हाँ हाँ सर, y50 डिग्रीज होगा। ट्रांसवर्स। क्योंकि वो इंटीरियर एंगल अच्छा नहीं, नहीं, allied सर angles, फिर वो allied सर वो नीचे angles। वाला पी 50 डिग्रीज हो सर जाएगा, allied नीचे वाला angles। पी 50 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों, रीजन चाहिए बेटा? 50 डिग्री तो मिल गया मेरे को रीजन। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल है? किसके ऑल्टरनेट एंगल है? सर y50 डिग्रीज हो क्योंकि वो allied एंगल है, और फिर उसके लाइट बाद एंगल है, इट्स लाइट हाँ। एंगल। ऑल्टरनेट एंगल किसका बोले, एक मिनट रुक जा नाइशा। नहीं अरे नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। ठीक और है, फिर अलाइड एंगल। x 80 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सर लीनियर पेयर ना, ऑल द हमेशा दो एंगल। होता है, लीनियर पेयर हमेशा दो होता है, तीन एंगल नहीं होता है वो लीनियर पेयर में। हमेशा x +50 +50 = 180 डिग्रीज, तो अरे x बराबर है, इक्वल्स। रीजन बताओ, रीजन बताओ मेरे को, आंसर नहीं यही तो रीजन है। चाहिए। रीजन क्या है? 180 कैसे आसमान से आया? कुछ तो रीजन होगा ना सर उसको 180। स्ट्रेट लाइन एंगल। बोलना फिर, स्ट्रेट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री, इससे सिंपल तो बोलना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
हाँ ठीक है 80। फिर P सर, फिर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू। तेरे को कहने, ये तो एंगल मालूम ही नहीं तेरे को, ये तो मालूम ही नहीं तेरे को, ये तो तो ढूंढना भी उसकी नहीं है। तो उसकी बिना ही तो कर रही हूँ सर किससे? मैं। कि सम P 130 माइनस 80 इक्वल्स टू P। कैसे किया? सर वो प्रॉपर्टी है, सर एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। मेरे को वो भी नहीं फाइंड है, मेरे को 130 भी यूज नहीं करना है। सर एक्सटीरियर एंगल भी यूज कर सकते हैं ना उसके लिए। मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये भी यूज नहीं करना है, मेरे को ये भी यूज नहीं करना है। फिर भी P फाइंड करना है। तो मेरा सही था क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स वाला, वो 50 और वो पी भी 50 हो जाएगा। कौन सा बेटा? सर मुझे पता है। नहीं, एक मिनट, नायशा क्या बोली बेटा? आई थिंक, मुझे पता नहीं, बट वो ऊपर 50 डिग्रीज वाला एंगल है। कौन तो सा 50? आग कर दो 50 ऊपर। नहीं, वो जो दिया हुआ है हाँ उसका। वो, और नीचे वाला पी वो ऑल्टरनेट एंगल है, so वो नीचे वाला भी पी 50 हो जाएगा आई थिंक। करेक्ट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल करेक्ट है, ये पैरेलल लाइंस है ना, तो Z बन रहा है ना यहाँ पे, राइट। और तूने अल्टरनेट इसके लिए बोला था, अल्टरनेट एंगल इसके लिए गलत बोला था। नहीं, मैं दूसरे साइड के लिए बोल रही हूँ। तो P एंगल बता ना, मैंने तेरे को पूछा कौन सा एंगल, राइट। मैंने पी बोला, फिर आपने बोला गलत है। नहीं नहीं, तूने बोला ये वाला एंगल, इंटरनल एंगल वाला, ये 50 तूने बोला था, राइट। इसके बोला अच्छा। XP, तूने बोला कोई भी नहीं। मैंने बोला था XP या Y, तूने बोला कोई भी नहीं। तो इसमें तो कोई भी नहीं बोला, तो एक ही एंगल है, और ये भी 50 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से, राइट। सर मैं बता सकती हूँ प्लीज। कौन सा? P का। हो गया ना, उसने बोला तो इंटीरियर, हाँ हो गया। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब नया क्या बताएगी तू? उसके नहीं बाद सर, तो मैं बोल करना है। रही थी कि ये मैं ड्रॉ कर सकती हूँ क्या सर? करो करो करो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सटेंड कर लिया, क्यों जरूरत तो है एक्शन की? सर ये और ये सप्लीमेंट्री होगा ना। कौन सा? ये कौन सा एक्सरसाइज है? X Y और P सप्लीमेंट्री होगा ना। किसका सप्लीमेंट्री होगा? अरे हाँ मतलब सर। हाँ तो हाँ हाँ कि हाँ वो हाँ वो हाँ। अलाइड एंगल्स है उसके लिए। अलाइड एंगल है, करेक्ट, लेकिन तुमको हाँ सीधा सीधा आंसर आ रहा है ना, ये 50 ये वाला है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, राइट। या तो हाँ सर। पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू हियर एज, ये तुमने किया है, कितना आया तुमको? 80 आया, राइट। हाँ और फिर 50 आया, तो भी तुमको 50 अलाइड एंगल करके कर सकते हो, राइट, ऐसे। लेकिन हाँ। तुम्हारे पास जब ये तुम्हारे पास ऑल्टरनेट एंगल मालूम है, तो ये अननेसेसरी एडिशन का क्यों झंझट ले रहे हो, राइट। हम्म। तुम्हारा सीधा है ना तुम्हारे पास ये वाला, राइट। तो मैंने बोला शॉर्टकट मल्टीपल तरीका है करने का, राइट। चलो नेक्स्ट। तो ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज है 17B। हम्म। ठीक है, तुम सॉल्व कर पाओगे, बट व्हाट आई वांट इज यू अंडरस्टैंड, ये आज का मेरा एक्सरसाइज का रीजन क्या था। यू शुड बी एबल टू डू शॉर्टेस्ट मेथड, एंड यू शुड नो ऑल द वेज टू डू इट। आप थोड़ा दिमाग चलाना चालू करोगे तो आ जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे क्या होगा? You don't know the shortest method. That is what you need to know. चलो टेल मी, हाउ डू डू इट, फटाफट बोलो, जल्दी, क्विक क्विक। सर मैं बोल सकती हूँ। हाँ बोल बोल। हाँ सर, सो द फर्स्ट ट्राइंगल, द वन अबव इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब बेस एंगल्स विल बी इक्वल। तो क्या होगा? तो फिर द वन बेस एंगल विल बी 75 डिग्रीज। ओके चलो, फिर फिर वो भी आइसोसेलेस है, बट उसका राइट एंगल 90 डिग्रीज है, तो दूसरे हाँ हाँ उसके सर। 45 डिग्रीज होंगे। यार So y is 45 एक degrees. मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राहुल सर एक मिनट, या क्या होगा ये ट्यूशा? Y the 45 degrees and x 45 and 45. तो मतलब y equals to 45 degrees and then x is 75 plus 45.
which is 120 degrees. ओके ठीक है, करेक्ट। चल हाँ बोलिए सर। सर वो रैना को डॉक्टर के पास ले जाना है, सो हाँ हाँ कैन वी चलेगा, कोई लीव? प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी खत्म हो रहा है, खाली 2 ही क्वेश्चन है। ठीक ओके है, जस्ट गिव इट 2 मिनट्स इफ यू डोंट। ओके ठीक है चलो, ओके, नो इसको प्रॉब्लम। इसका इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 40 है, तो दिस विल बी 70 एंड 70, करेक्ट। अब 70 का ये आएगा, ये 70, तो एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू 110 110, करेक्ट। ये एक्स लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर है, और ये बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, करेक्ट है। Hmm. ठीक है, तो इसे क्विक आना चाहिए। ठीक है, ये वाला, नाउ आई वांट टू डू दिस इज 120। ठीक है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 25 है, तो दिस विल बी अगेन 25, जेड विल बी 25। ठीक है, एक्स विल बी 130, करेक्ट। 130, करेक्ट है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया बेस एंगल, नहीं 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जेड और ये जेड है, राइट। तो अब क्या करोगे, हाउ विल यू फाइंड, दिस विल बी 60 लीनियर पेयर एंड दिस विल बी 60, And he's 60. राइट। And then y is ये x इक्वल टू 60, 120. राइट। हाँ And then y is 120. 120 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ Yeah. ट्राइंगल और लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। Yes. And अभी then 120, 45 हो गया, then 145 180 minus 120. 45 मतलब यहाँ पे 35, क्लियर। हाँ Hmm. ठीक है, चलो सी यू। तो अभी आज मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम पे स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन करके आना, ठीक है। हाँ सर। बाय सर। बाय सर। रुको, अभी तुम लोग का ट्राइंगल का हर एक प्रॉपर्टी, पैरेलल का हर एक एंगल का नाम, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक नाम, हर एक एक्सटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल तुमको समझ में आना चाहिए, राइट। हाँ सर। सर मेरे को नाम नहीं मालूम है, मेरे को ये नहीं मालूम है, रौनक नेक्स्ट टाइम पे पूछा तो 10-10 बार लिखवाऊंगा बेटा, समझ में आया। तो सबका पहले डॉक्यूमेंट भेजा है, डॉक्यूमेंट पढ़ो। ठीक है, और मेरे को नहीं आना चाहिए, हर एक के पैरेलल लाइन के टाइम और ये सारी चीजें आनी चाहिए तुमको, क्लियर है। हाँ सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय। ऋत्वी। हेलो सर।